एक हाथ वाले फरहान ने मुस्कुराते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लंबे समय से 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महलों के साथ हेवनली स्टार आइलैंड के असंगत संबंधों के बारे में जानते हैं। यह हाल के दिनों में विशेष रूप से ऐसा है। पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के साथ आपका रिश्ता अब पानी और आग की तरह है। चूंकि हम यहाँ हैं, इसलिए हमें स्वाभाविक रूप से इसे हल करने में मदद करनी होगी। एल्डर जिंग ने ठंड से सूंघा। वह एज़ियो ड्रैगन किंग है। क्या आपको लगता है कि स्थिति को हल करने में मदद करने के लिए उसे आपकी जरूरत है? क्या तुमने नहीं सुना कि उसने क्या कहा कि हम यहाँ हवा में हैं? फरहान ने ताली बजाते हुए कहा, मैं इसके बारे में भूल गया। उस स्थिति में आइए देखें कि एज़ियो ड्रैगन किंग पश्चिमी सागर के 2 यंग पैलेस मास्टर्स डिवाइन ड्रैगन पैलेस और ईस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस को कैसे सबक सिखाएगा, जिससे हमारे मार्शल गॉड पैलेस की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। दोनों ने एक दूसरे को प्रतिध्वनित किया, स्पष्ट रूप से निष्क्रिय रहने और एक अच्छा शो देखने के अपने इरादे का प्रदर्शन किया। अर्जुन देव के गड़बड़ होने का इंतजार कर रहे थे। अर्जुन देव उनसे परेशान नहीं हो सके। वह उचित समाधानों का उपयोग करते हुए मामलों को वैसे ही निपटाता था जैसे वे आते थे। उसे 2 डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 2 यंग पैलेस मास्टर्स के एक साथ आने से कोई आपत्ति नहीं थी। अर्जुन देव ने अपना हाथ लहराया और गार्ड को निर्देश दिया, उन्हें अंदर बुलाओ। गार्ड ने यह कहने से पहले एक पल के लिए झिझका, क्या मुझे उनके एस्कॉर्ट्स को भी अंदर आमंत्रित करना चाहिए? अर्जुन देव को गार्ड की झिझक के पीछे का कारण जल्दी ही समझ में आ गया। इन दोनों के एस्कॉर्ट्स शायद बहुत प्रभावशाली थे। कोई बात नहीं, उन्हें भी आमंत्रित करें, अर्जुन देव ने एक पल के लिए सोचने के बाद निर्णायक रूप से कहा। चूंकि ये दोनों मुझे अपना मजाक बनाते हुए देखना चाहते हैं, तो देखते हैं कि अंत में मजाक कौन होगा। जी श्रीमान। गार्ड उसे दिए गए आदेशों को पूरा करने के लिए चला गया। अब फरहान और एल्डर जिंग पहले से ही बहुत अधिक इत्मीनान से दिखाई दिए। वे आराम से थे, चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। कभी कभी वे अर्जुन देव की ओर देखते थे। ये दोनों अर्जुन देव के चेहरे पर कुछ आशंका देखना चाहते थे। हालांकि वे कुछ भी नहीं देख सकते थे। मुझे विश्वास नहीं है कि वह इस तरह बने रह सकते हैं। उस गार्ड के स्वर के आधार पर 2 यंग पैलेस मास्टर्स शायद अपने अनुरक्षण के रूप में एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ लाए। हेवनली स्टार द्वीप पर एक रहस्यमय मार्शल सम्राट है जो व्यक्तिगत रूप से जगह की रक्षा कर रहा है। साधारण मार्शल सम्राट उसके साथ कुछ नहीं कर पाएंगे। यह ठीक है। उस समय हम उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं। अपने गुस्से को देखते हुए वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति को कदम नहीं उठाने देगा जो पर्दे के पीछे है। इसके अलावा अगर वह उस व्यक्ति को एक कदम उठाने के लिए कहता है, तो इसका मतलब यह होगा कि वह 2 दिव्य ड्रैगन महलों से कमजोर है। आखिरकार ड्रैगन किंग्स अभी तक नहीं आए हैं। जब तक वह एक कदम उठाने की हिम्मत करता है, तब तक मैं व्यक्तिगत रूप से उसे सबक सिखाऊंगा। मैं एक वास्तविक मार्शल सम्राट हूं। कब से एक जूनियर ने मेरे साथ खिलवाड़ किया है? दोनों ने उपायों पर चर्चा करते हुए आवाज अनुमानों का आदान प्रदान किया। उन्हें निश्चित रूप से इस बार प्रस्तुत अवसर का पूरा उपयोग करना था। जल्द ही नील व्रत और लाल ड्रैगन पैटर्न वाले वस्त्र पहने हुए एक युवक मुख्य हॉल में चले गए। दोनों में से प्रत्येक के पीछे एक बूढ़ा आदमी चल रहा था। दरअसल 2 बूढ़े लोग फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट थे। जब वे चल रहे थे तो उन्होंने पहाड़ों की तरह एक राजसी चाल और आभा प्रदर्शित की। उनकी निगाहें चाकू की तरह तेज थीं, जो दूसरों को सीधे उन्हें देखने से रोकती थीं। जब ये चारों अंदर आए तो उन्होंने तुरंत फरहान और एल्डर जिंग को पाया, जो किनारे पर बैठे थे। इसलिए उन्होंने कुछ हद तक संदिग्ध भावों का खुलासा किया। इससे पहले कि अर्जुन देव कुछ कहें, फरहान मुस्कुराते हुए कहने के लिए दौड़े, आप दोनों ईस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस और वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर्स होंगे। हम मार्शल गॉड पैलेस के कानून प्रवर्तन हॉल और जांच संस्थान के बुजुर्ग हैं। हम यहाँ केवल चाय पीने के लिए आए हैं, आप हमें अनदेखा कर सकते हैं। हम एज़ियो ड्रैगन किंग की नज़र में सिर्फ हवा हैं। जैसे ही फरहान ने ऐसा कहा, नीलव्रत और दूसरे युवकों की आंखों में मुस्कान चमक उठी।
उन्होंने लंबे समय से सुना था कि एजियो ड्रैगन किंग और मार्शल गॉड पैलेस का प्रबंधन करने वाले 3 पवित्र स्वामी साथ नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि अफवाह सच थी। कुछ अनौपचारिक अभिवादन करने के बाद नीलव्रत ने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, भाई देव, मेरा फ्लड ड्रैगन युद्ध रथ उपयोग करने के लिए बहुत अच्छा है ना? अर्जुन देव ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे यह देने के लिए भाई लेंग को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लेंग जैसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इतनी पोषित किसी चीज से अलग हो सकते हैं। यह सहनीय है और अभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नीलव्रत का चेहरा डूब गया और उसने चिल्लाया, मेरे साथ इस तरह के चालें खेलने की जहमत मत उठाओ। यदि आप मेरा युद्ध रथ मुझे वापस नहीं करते हैं तो आपको चेहरा न देने के लिए मुझे दोष न दें। मेरे पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के युद्ध रथ को छीनने के बाद थंडर सॉवरेन भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। बगल में लाल कपड़े पहने युवक ने कहा, आज आपको हमारे पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बुजुर्ग को एक बेवकूफ में थप्पड़ मारने के लिए हमें एक हिसाब देना होगा। कुछ चीजें हैं जिनके साथ आपको जरूरत से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। क्या आदमी है? फरहान और एल्डर जिंग दोनों ने ठंडी हवा की गहरी सांस ली। वे यह नहीं बता सकते थे कि अर्जुन देव इतने बोल्ड हैं। न केवल उसने ईस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर के पोषित युद्ध रथ को छीन लिया, बल्कि उसने एक पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के बुजुर्ग को भी एक बेवकूफ में थप्पड़ मार दिया। नीलव्रत और अन्य युवक अर्जुन देव के प्रति बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे। इस बार वे मार्शल सम्राटों को अपने साथ लाए, उनका इरादा जबरन दबाने और उनकी आज्ञा मानने के लिए। या तो वह या उस छिपे हुए व्यक्ति को एक चाल चलने के लिए मजबूर करें। इस तरह पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस और पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के ड्रैगन राजाओं के पास एक कदम उठाने का बहाना था। फरहान ने चारों ओर देखा और स्थिति का फायदा उठाते हुए कहा, एजियो ड्रैगन किंग, काम करते समय ओवरबोर्ड मत जाओ। चूंकि तुमने युद्ध रथ छीन लिया है तो तुम्हें उसे वापस कर देना चाहिए। किसी को चोट पहुंचाने के बाद आपको माफी मांगनी चाहिए और मुआवजा देना चाहिए। अन्यथा यदि आप मेरे मार्शल गॉड पैलेस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप परिणाम नहीं भुगतने में सक्षम होंगे। नीलव्रत के समूह को कुछ आश्चर्य हुआ। अप्रत्याशित रूप से मार्शल गॉड पैलेस के लोगों ने उनके लिए बात भी की। इससे उन्हें और भी अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। अर्जुन देव ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में मुस्कुराया, मुझे कब से यह बताने की जरूरत है कि मुझे क्या करना है? तुम क्या हो? उन्होंने कहा, मैं मार्शल गॉड पैलेस के जांच संस्थान का बुजुर्ग हूं। मेरे पास मार्शल गॉड पैलेस की प्रतिष्ठा को बनाए रखने का अधिकार है। आप जो कर रहे हैं वह मेरे मार्शल गॉड पैलेस की प्रतिष्ठा को खराब कर रहा है, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना होगा। अर्जुन देव हंसते हुए बोले, क्या आपको लगता है कि आपको यहां मेरे लिए बोलने का अधिकार है? विनम्रता में अपनी पीठ के बल झुकना, जब कोई गलती नहीं हुई तो गलतियों को स्वीकार करना, आप ही मेरे मार्शल गॉड पैलेस की प्रतिष्ठा को खराब कर रहे हैं। यह सोचने के लिए कि आप एक जांच संस्थान के बुजुर्ग बन सकते हैं। मुझे लगता है कि आप भ्रमित हो गए हैं और आपको जागने की जरूरत है। पा अर्जुन देव की आकृति टिमटिमा रही थी, अत्यधिक गति से आगे बढ़ रही थी। इससे पहले कि फरहान कोई प्रतिक्रिया दे पाते, उनके चेहरे पर 5 उंगलियों का एक हाथ का निशान दिखाई दिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की? फरहान ने अपना चेहरा रगड़ते हुए दहाड़ लगाई। अर्जुन देव ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यह देखने के लिए जांच कर रहा था कि आपके चेहरे की त्वचा मांस से बनी है या नहीं। यह सोचना कि आप इस हद तक बेशर्म हैं। यह सोचने के लिए कि आपने वास्तव में मेरे स्वर्गीय स्टार द्वीप पर एक बाहरी व्यक्ति के लिए बात की थी। मैं पहले से ही 3 पवित्र भूमि के लोगों को एक आंखों की किरकिरी पाता हूं। आपने अपने आप को यहां सौंपा और मेरे कार्यों को निर्देशित करने का साहस किया। क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना आसान है? इस बार यह एक थप्पड़ है। अपने आप से व्यवहार करें। यदि आप हस्तक्षेप करते रहेंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। अर्जुन देव की तीव्रता ने फरहान को स्तब्ध कर दिया, जिससे वह लंबे समय तक अवाक रह गया क्योंकि उसने अपना चेहरा रगड़ लिया। जब फरहान ने नीलव्रत के समूह को देखा तो उसने उनकी निगाहों को तिरस्कार की दृष्टि से देखा, जिससे वह एक चमकीला लाल जल गया।
जांच संस्थान कानून प्रवर्तन हॉल से अलग था। यह एक शक्तिहीन विभाग नहीं था, बल्कि एक ऐसा विभाग था जिसके पास मार्शल गॉड पैलेस के भीतर बहुत अधिक अधिकार था। यह आमतौर पर बड़ी प्रतिष्ठा के साथ व्यवहार किया जाता था और विशेष रूप से मजबूत होने की आवश्यकता नहीं होती थी। इसलिए फरहान, जो मार्शल गॉड पैलेस में अपनी ताकत दिखाने के आदी थे, ने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन देव नियमों की अनदेखी करेंगे और 3 पवित्र गुरुओं को पूरी तरह से उन्हें इस तरह अपमानित करने की हिम्मत करेंगे। अर्जुन देव, अति मत करो। एल्डर जिंग अब इस उपचार को सहन नहीं कर सकते थे। इस बार, चाहे कुछ भी हो, वह इस साथी को सबक सिखाना चाहता था। अन्यथा, अर्जुन देव अपना मनमौजी व्यवहार जारी रखेगा। क्या मैं पानी में डूब गया था? अर्जुन देव जोर से हंस पड़े। वह खड़ा हुआ और बोला, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। मैं यह भी जानता हूं कि आप पहले ही बहुत लंबे समय तक सहन कर चुके हैं। अभी, मैं आपको यह अवसर दूंगा। यदि आप मुझे ठीक से हरा सकते हैं, तो मैं स्वेच्छा से इस स्वर्गीय स्टार द्वीप को वापस कर दूंगा। यदि आप हार जाते हैं, तो तुरंत हाथापाई करें। एल्डर जिंग को ऐसा लगा जैसे उनके गले में कुछ फंस गया है जब अर्जुन देव यह कहने में कामयाब रहे कि एल्डर जिंग उनसे पहले क्या कहना चाहते थे। यह लगभग असहनीय था। जहां तक तुम्हारी बात है। अर्जुन देव ने चारों ओर देखा और नीलव्रत और वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर का सामना किया। चूंकि आप पहले ही मार्शल सम्राटों को ले आए हैं, तो सभी बकवास की आवश्यकता क्यों है? काश्तकारों के मामलों को काश्तकारों के बीच द्वंद्व के साथ हल किया जाता है। यदि आप इसे ठीक से और खुले तौर पर हल करना चाहते हैं, तो मैं आपकी इच्छानुसार करूंगा। मार्शल सम्राटों के रूप में, क्या आप मेरे साथ लड़ने की हिम्मत करते हैं, एक उपभोग अर्धसम्राट? जब तक तुम में से कोई मुझे हरा सकता है, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मौन अर्जुन देव अचानक फूट पड़े, जिससे सभी चौंक गए। उनके आश्चर्य के लिए, अर्जुन देव ने बिना किसी उकसावे के 3 मार्शल सम्राटों को चुनौती देने की पहल की। अर्जुन देव ने जो कहा वह भी यही चाहते थे। हालांकि, किसी कारण से, चूंकि वह यह कहने वाला था, इसलिए तीनों मार्शल सम्राटों को लगा कि यह अजीब था। अब, मार्शल सम्राट चुनौती लेने में झिझक रहे थे, इस दुविधा में फंस गए कि सहमत होना है या नहीं। फिलहाल, वे बहुत चिंतित महसूस कर रहे थे। सुशांत लान और मनीषा मिहिर ने एक दूसरे की निगाह डाली। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में चिंता और चिंता देखी। एल्डर जिंग, उन्होंने जो कहा उससे सहमत हो। यह आदमी लापरवाह है। हम आज उसकी इच्छा पूरी कर देंगे, बेहद शर्मिंदा फरहान ने अधीरता से आग्रह किया। जैसे ही उसने अर्जुन देव को देखा, उसने नफरत से अपने दांत पीस लिए। एल्डर जिंग झिझके। मार्शल सम्राटों के सर्कल में एक निश्चित समाचार प्रसारित हो रहा था, जो बहुत ही चौंकाने वाला था। एज़्योर सम्राट के वंशज ने शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ लिया था, फ्लेम रॉक सॉवरेन की घाघ तकनीक, जो दूसरों को नहीं सिखाई गई थी, 10 दिनों में जब वह काला सागर में था। हर समय, एल्डर जिंग को लगा कि यह खबर नकली है। यह तकनीक एक संप्रभु मार्शल सम्राट का रहस्य थी और दूसरों को नहीं सिखाई गई थी। अर्जुन देव 10 दिनों के भीतर इसे कैसे समझ सकते थे? ऐसी बात बहुत हास्यास्पद और अविश्वसनीय थी। हालांकि, अर्जुन देव के वर्तमान व्यवहार और अत्यधिक आत्मविश्वास के आधार पर, क्या वह वास्तव में शार्प स्पिरिट फिंगर को समझ सकते थे? अगर ऐसा होता तो परेशानी होती। शार्प स्पिरिट फिंगर शरीर की सभी ऊर्जाओं को एक ही स्थान पर केंद्रित कर सकती है। अर्जुन देव की वर्तमान साधना के साथ, यह शार्प स्पिरिट फिंगर उन्हें घायल कर सकती है। आखिरकार, ये मार्शल सम्राट सिर्फ फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट थे। जबकि वे उन काश्तकारों के लिए अलग थलग थे जो अभी तक मार्शल सम्राट नहीं थे, मार्शल सम्राटों के घेरे में, वे सबसे कम अस्तित्व थे। एल्डर जिंग, उससे सहमत हो। आप क्यों झिझक रहे हैं? आपके द्वारा उसे हराने के बाद, हम इस मिशन को पूरी तरह से पूरा करने में सक्षम होंगे। यह देखकर कि एल्डर जिंग अभी भी सहमत नहीं है, फरहान चिंतित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। एल्डर जिंग ने फरहान को अपने दिल में एक बेवकूफ के रूप में शाप दिया। 2 डिवाइन ड्रैगन पैलेस मार्शल सम्राट भी जल्दी में नहीं थे, तो फरहान इतना जरूरी क्यों था? एल्डर जिंग एक मार्शल सम्राट थे। उनके लिए जीतना तर्कसंगत था। हालांकि,
अगर वह अर्जुन देव से हार गए तो उनकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी, जो मार्शल सम्राटों के घेरे में एक बड़ा मजाक बन जाएगा। डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 2 मार्शल सम्राटों ने भी यही बात सोची। इसलिए वे किसी त्वरित निर्णय पर नहीं पहुंचे। वे एल्डर जिंग के पहले कुछ कहने का इंतजार करना चाहते थे और किसी निर्णय पर आने से पहले अर्जुन देव की ताकत देखना चाहते थे। ऐसी एक बिल्कुल सुरक्षित योजना थी। इसलिए सभी ने एक दूसरे का इंतजार किया। जगह अजीब तरह से शांत हो गई। युद्ध के लिए अर्जुन देव की जोरदार मांग का सामना करते समय तीनों मार्शल सम्राट एक ही समय में चुप हो गए। अगर यह बात बाहर की बात की जाती तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करता। एक उपभोग अर्ध सम्राट वास्तव में 3 मार्शल सम्राटों को सावधानी और चुप्पी में डाल सकता था। अर्जुन देव जोर से हंसे, उनकी बेलगाम हंसी उपहास से भर गई। कोई आश्चर्य नहीं कि आप सभी केवल प्रथम स्वर्ग मार्शल सम्राट हैं। इस तरह के साहस के साथ मेरा मानना है कि आप में से कोई भी कभी भी अपने जीवन के बाकी हिस्सों के लिए दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए अपने बिजली क्लेश लेने का साहस नहीं करेगा। अगर आप लड़ना चाहते हैं तो लड़ो, यदि नहीं तो स्क्रैम। मेरे पास आपके साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। मेहमानों को विदा करो। तीनों मार्शल सम्राट कांपने से नाराज हो गए। हालांकि अर्जुन देव ने जितना अधिक लड़ाई के लिए जोर दिया, उतना ही इन लोगों को लगा कि कुछ गलत है। ऐसा नहीं था कि वे अर्जुन देव से डरते थे। उन्हें डर था कि वह उन्हें हराने की बहुत कम संभावना थी। एक मार्शल सम्राट द्वारा एक उपभोग अर्ध सम्राट को हराने में कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि ऐसा करना सामान्य था। हालांकि अगर हार की 10,000 में से एक भी संभावना थी तो यह खत्म हो गया था। वे अर्जुन देव के कदम के रूप में समाप्त हो जाएंगे, हमेशा के लिए फिर से अपना सिर उठाने में असमर्थ होंगे। इसके अलावा अब तक के अपने रास्ते पर अर्जुन देव बहुत सारे चमत्कार करने में कामयाब रहे थे। उनके लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करने का फैसला करना वाकई मुश्किल था। जैसे ही अर्जुन देव ने मेहमानों को विदा करने के लिए बुलाया, कुछ मार्शल सम्राटों ने उनके चेहरे पर शर्म के भाव प्रकट किए। मेहमानों को विदा करो? अर्जुन देव, यह मत सोचिए कि आज का मामला इतनी आसानी से सुलझ जाएगा। मुझे विश्वास नहीं है कि आप वास्तव में इतने असीम रूप से मजबूत हैं। नीलव्रत को बहुत उदास महसूस हुआ। वह एक मार्शल सम्राट को साथ लाया था ताकि वह अर्जुन देव को पूरी तरह से अपमानित कर सके और उसके बाद ड्रैगन युद्ध रथ को वापस छीन सके। हालांकि कौन कल्पना कर सकता था कि जब अर्जुन देव ने युद्ध के लिए जोर दिया तो वह जिस मार्शल सम्राट को साथ लाएगा वह डर जाएगा। नीलव्रत इसे स्वीकार नहीं कर सका। आवेग में आकर उसने अर्जुन देव पर हमला कर दिया। वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के लाल कपड़े पहने यंग पैलेस मास्टर ने क्रूरता से दहाड़ लगाई और नीलव्रत के साथ मिलकर हमला किया। युवा घमंडी और महत्वाकांक्षी थे, इसलिए नीलव्रत और अन्य युवा 3 पुरानी पीढ़ी के मार्शल सम्राटों की तुलना में अधिक साहसी थे। जबकि मार्शल सम्राटों ने कई बातों को ध्यान में रखा, इन दोनों को इतनी परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। सबसे खराब स्थिति में ये दोनों बस हार जाएंगे। वे अर्जुन देव को इस तरह के एक शानदार शो में देखने को स्वीकार कर सकते थे। अर्जुन देव मुस्कुराया। आप खुद को अधिक आंकते हैं। नीलव्रत, क्या आपको लगता है कि मैं अभी भी वही अर्जुन देव हूं जो 3 साल पहले स्वर्गीय तारों वाले सागर में आया था? आइए आज मैं आपको आपके और मेरे बीच की दूरी दिखाता हूं, एक ऐसी दूरी जो आपकी कल्पना से कम 10,000 गुना बड़ी है। उस समय आपने सी मोनार्क हेडस्कार्फ की खातिर विभिन्न जाल बिछाए थे। आज मैं वह सब तुम्हें लौटा दूंगा। मेरे लिए घुटने टेको। अर्जुन देव नीलव्रत के इस कदम में ओपनिंग पाने से परेशान नहीं हो सके। उन्होंने तकनीक पर काबू पाने के लिए बल का उपयोग करते हुए बस हथेली पर प्रहार किया। उनकी मजबूत साधना और ताकत दूसरे पक्ष की तकनीक को दबाने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही अर्जुन देव की हथेली नीचे उतरी, ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। नीलव्रत ने तुरंत अपनी मार्शल तकनीक की आभा और स्थिति को ढहते हुए महसूस किया। नीलव्रत की आंखों में अर्जुन देव की अवरोही हथेली असीम रूप से बड़ी हो गई। उसका दिल डूब गया क्योंकि उसके पूरे शरीर में आतंक फैल गया, इतना डर गया कि उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वह पीछे हटना चाहता था लेकिन पता चला कि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी।
चोट नीलव्रत के कंधे पर पड़ी और अर्जुन देव की हथेली से आदिम ऊर्जा निकली। नीलव्रत ने केवल पुरानी पीढ़ी से आने वाली इस मजबूत ऊर्जा को महसूस किया था। इस ऊर्जा के उसके शरीर के माध्यम से बहने के बाद वह एक प्लॉप के साथ अपने घुटनों पर गिर गया। नीलव्रत के शरीर से बहने वाली बैंगनी आदिम ऊर्जा ने एक शक्तिशाली प्रतिबंध का गठन किया, जिससे वह तुरंत स्थिर हो गया, जिससे वह जमीन पर घुटने टेकने लगा। नीलव्रत की तुलना में लाल कपड़े पहने युवाओं की खेती कमजोर थी। जैसे ही लाल कपड़े पहने युवक ने भागने की कोशिश की, अर्जुन देव ने उस पर सक्शन का इस्तेमाल किया, सीधे उसे वापस खींच लिया। अर्जुन देव ने उसे अपने बाएं हाथ से थपथपाया। प्लॉप! लाल कपड़े पहने युवक नीलव्रत के बगल में घुटनों के बल गिर गया। दोनों लगभग एक ही पल में फर्श पर घुटने टेक गए। जिस क्षण उन्होंने अपने हमले शुरू किए थे, उस क्षण से लेकर अर्जुन देव द्वारा रोके जाने तक केवल एक चिंगारी को उड़ने में लगने वाला समय बीत चुका था। उनके पीछे के दो मार्शल सम्राट बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं कर सके। इसलिए नीलव्रत और लाल कपड़े पहने यंग पैलेस मास्टर अर्जुन देव को अपमानित करने के लिए उसके हाथों में समाप्त हो गए। यंग पैलेस मास्टर। पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस के पीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह चिल्लाया और एक झटके में चला गया। वह इतना तेज था कि अर्जुन देव के सामने आने से पहले अन्य लोग उसकी हरकतों को पकड़ नहीं पा रहे थे। दूसरे मार्शल सम्राट ने अपना अवसर देखा और नीलव्रत और लाल कपड़े पहने युवाओं के सामने पहुंचे, जो प्रतिबंध को तोड़ने के लिए एक कदम उठाना चाहते थे। जैसे ही दूसरे पक्ष ने उग्र रूप से आरोप लगाया, अर्जुन देव वापस चले गए। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ उसके सीने पर 3 बिजली के भंवर दिखाई दिए। तुम वास्तव में असीम अहंकारी हो। यह सोचने के लिए कि आपने वास्तव में यंग पैलेस मास्टर पर एक कदम उठाने की हिम्मत की। उस स्थिति में मेरी वरिष्ठता को अनदेखा करने और आप पर कदम उठाने के लिए इस बूढ़े व्यक्ति को दोष न दें। पीले कपड़े पहने बूढ़े ने गुस्से में हमला कर दिया। हर जगह उसकी हथेली की हवा गुजरती थी, वह हवा को फाड़ देती थी, एक तीव्र प्रकाश बिखेरती थी। इस हमले ने तुरंत मुख्य हॉल में कुर्सियों और मेजों को पाउडर में बदल दिया, जिससे पूरा सिटी लॉर्ड्स निवास तीव्रता से हिल गया। मनीषा मिहिर और सुशांत तुरंत एक झटके में वहां से चले गए। यह अब आदान प्रदान का एक स्तर नहीं था जिसमें मनीषा मिहिर और सुशांत लैन हस्तक्षेप कर सकते थे। यदि यह नवनिर्मित हेवनली ड्रैगन सिटी एक गुप्त खजाना नहीं होता, तो मुख्य हॉल पहले ही ढह गया होता। अर्जुन देव शांत रहे, निराश नहीं हुए, अधीर, क्रोधित या चौंकाए। जैसे ही उसने शार्प स्पिरिट फिंगर तैयार किया, उसने अपने दिल में गिना लिया। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, मार डालो। जब अर्जुन देव ने शार्प स्पिरिट फिंगर तैयार करना समाप्त किया, तो उन्होंने अचानक अपने चेहरे पर एक जानलेवा इरादा दिखाया। उसकी छाती पर बिजली के 9 भंवरों ने 10,000 वज्रों को बुलाया क्योंकि उसने अपनी सारी ऊर्जा एक उंगली की नोक पर केंद्रित कर दी। मुख्य हॉल में सारी रोशनी अंधेरा हो गई। केवल अर्जुन देव की उंगलियों पर बिजली की रोशनी उज्ज्वल बनी रही, जो सूरज की तरह चमकदार दिख रही थी। पुसी! एक खूनी रोशनी चमकी, जिससे पीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को वापस उड़ गया। उसके हाथ की हथेली में एक ब्लैक होल दिखाई दिया, जो उसकी हथेली का आधा हिस्सा काट रहा था। द शार्प स्पिरिट फिंगर, फ्लेम रॉक सॉवरेन की घाघ तकनीक। आप वास्तव में इसे समझने में कामयाब रहे, पीले कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति ने अविश्वास में कहा क्योंकि उसने अपनी घायल हथेली को देखा, स्तब्ध महसूस कर रहा था। पीले कपड़े पहने बूढ़ा अभिभूत महसूस कर रहा था। सौभाग्य से वह अपनी पहले की हथेली की हड़ताल के साथ लापरवाह नहीं था, उसके पास मौजूद प्राइमर्डियल एनर्जी के सभी 100 स्ट्रैंड का उपयोग कर रहा था। यदि उसने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया होता, तो वह एक विस्फोट में अपना पूरा हाथ खो सकता था। शार्प स्पिरिट फिंगर ने फ्लेम रॉक सॉवरेन की प्रसिद्धि को बिना किसी असफलता के दूर दूर तक फैलने दिया। यहां तक कि प्राइम्स ने भी अपनी घाघ तकनीक को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। यह कदम वास्तव में इसकी प्रतिष्ठा के योग्य था। अरे नहीं! 2 यंग पैलेस मास्टर्स के शरीर में आदिम ऊर्जा है। मैं बस लापरवाही से प्रतिबंध नहीं तोड़ सकता। दूसरी तरफ काले कपड़े पहने बूढ़े के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसकी आंखों में चिंता चमक उठी।
यंग पैलेस मास्टर्स जमीन पर घुटने टेक रहे थे और पसीने से तरबतर काले कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने पीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी को देखा जो निराशा में उसके हाथ को घूर रहा था। स्थिति पूरी तरह से अर्जुन देव के नियंत्रण में थी। यहां तक कि एक मार्शल सम्राट भी उसे हराने में सक्षम नहीं हो सकता है। मार्शल सम्राटों ने स्वर्ण सम्राट शरीर प्राप्त किया था। आधी हथेली खोने को गंभीर चोट नहीं माना जाता था। यहां तक कि अगर उनका दिल फट जाता है तो वे समय पर इससे उबर पाएंगे। हालांकि फर्स्ट हेवन मार्शल एम्परर का गोल्डन एम्परर बॉडी अभी तक तात्कालिक वसूली के स्तर तक नहीं पहुंचा था। अभी के लिए पीले कपड़े पहने बूढ़े आदमी की बाह 30% तक कमजोर होने के कारण अपंग हो गई थी। जैसे ही पीले कपड़े पहने बूढ़े ने अर्जुन देव की ओर देखा, उसकी आंखों में भय के निशान के साथ भय चमक उठा। शार्प स्पिरिट फिंगर के साथ इस साथी के पास वास्तव में फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राटों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। अर्जुन देव, 2 यंग पैलेस मास्टर्स पर लगे प्रतिबंध को जल्दी से हटा दो। अगर उन्हें कुछ भी होता है तो पूर्वी सागर डिवाइन ड्रैगन किंग और पश्चिमी सागर दिव्य ड्रैगन किंग आपको बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। प्रतिबंध को पूर्ववत करने में असमर्थ, भारी पसीने से तरबतर काले कपड़े पहने बूढ़ा व्यक्ति खड़ा हो गया और अर्जुन देव पर दहाड़ने लगा। अर्जुन देव ने उदासीनता से कहा, अपना रवैया देखो। अगर मैंने इन दोनों को मार भी डाला तो क्या? यह मत भूलो कि वे वही थे जिन्होंने पहले हमला किया था। यदि आप मुझ पर फिर से चिल्लाते हैं तो मैं उन दोनों को अपंग कर दूंगा। काले कपड़े पहने बूढ़े ने यह सुनकर दम घुट गया। उसने उदास होकर पूछा, आपको उन्हें जाने देने के लिए हमें क्या करना होगा? बहुत सरल। रूप 2 अनुबंध तैयार करने में मेरी मदद करें। क्या यंग मास्टर लेंग मुझसे युद्ध रथ की मांग करने के लिए यहां नहीं थे? एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें कि वह मुझे युद्ध रथ दे रहा है और मुझे मेरे नुकसान के लिए 10,000 एसेंस स्टोन्स के साथ मुआवजा देता है। जहां तक वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस के यंग पैलेस मास्टर की बात है, क्या आप मुझसे हेवनली स्टार आइलैंड के मुनाफे को विभाजित करने की कोशिश नहीं कर रहे थे? अब एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करें जिसमें यह गारंटी दी गई है कि आज से पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस अब इस मामले का उल्लेख नहीं करेगा। साथ ही मुझे 10,000 एसेंस स्टोन्स के साथ भी मुआवजा दें। अर्जुन देव की मांगों ने तुरंत 2 डिवाइन ड्रैगन पैलेस बूढ़ों को क्रोधित कर दिया। 10,000 सार पत्थर? क्या तुम पागल हो? हम इसे कैसे निकाल सकते हैं? 10,000 एसेंस स्टोन्स एक फर्स्ट हेवन मार्शल सम्राट की लगभग सभी संपत्ति के बराबर होंगे। यहां तक कि अगर वे इसे बाहर निकाल सकते हैं तो वे इसके साथ भाग लेने के लिए सहन नहीं करेंगे। अर्जुन देव ने शांति से कहा, क्या ऐसा है? यदि आप इसका भुगतान नहीं कर सकते हैं तो इसका भुगतान करने के लिए डिवाइन ड्रैगन पैलेस प्राप्त करें। बार बार परेशानी पैदा करने के लिए मेरे स्वर्गीय ड्रैगन सिटी में आने के बाद क्या आपको लगता है कि हम इस ऋण पर थोड़ा सा भी ब्याज नहीं देंगे? आप एक असहनीय धमकाने वाले हैं। अर्जुन देव मुस्कुराया। वरिष्ठों, आप बहुत गंभीर हो रहे हैं। यह छोटा बच्चा केवल एक उपभोग अर्ध सम्राट है। मैं ऊंचे मार्शल सम्राटों को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता था? यदि आप तैयार नहीं हैं तो ऐसा ही होगा। रूप, मेहमानों को विदा करो। अर्जुन देव ने 2 उग्र और कांपते बूढ़े लोगों को नजरअंदाज कर दिया। फिर उन्होंने कहा, आसमान ठंडा है और जमीन जम रही है। रात बहुत ठंडी होती है। यह अच्छा नहीं होगा यदि 2 यंग पैलेस मास्टर्स इस तरह घुटने टेककर अपने शरीर को घायल कर लें। रात में उनके लिए कुछ रजाई लाना याद रखें। उसकी मांगों से सहमत हो। नीलव्रत बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। जैसे ही वह अर्जुन देव को गुस्से से घूर कर देख रहा था, वह अपने दांत पीसकर बोल रहा था। वेस्टर्न सी यंग पैलेस मास्टर को बहुत उदास महसूस हुआ, लेकिन उसने भी यही बात कही। वह अब यहां घुटने टेकना जारी रखने को तैयार नहीं था, पूरी रात तो बिल्कुल भी नहीं। यह बिल्कुल सवाल से बाहर था। उदास महसूस करने के अलावा नीलव्रत भी असहाय महसूस कर रहा था। उन्होंने याद किया कि जब अर्जुन देव पहली बार स्वर्गीय तारों वाले सागर में पहुंचे थे तो उन्होंने अर्जुन देव से निपटने के लिए एक विचार के साथ अर्जुन देव से निपटने के उपाय किए थे, जिससे अर्जुन देव को अपनी भूमि पर जाने से रोका गया था।
पिछले 3 वर्षों में जहां अर्जुन देव ने सुधार किया, वहीं नीलव्रत ने भी सुधार किया। हालांकि अब अर्जुन देव की हथेली पर सिर्फ एक प्रहार के बाद नीलव्रत घुटने टेक गए। अर्जुन देव जैसी राक्षसी प्रतिभा पहले से ही उसी पीढ़ी में बेजोड़ थी। मैं उसे मार्शल सम्राट के पास जाने नहीं दे सकता। नीलव्रत के मन में यह विचार उमड़ पड़ा। मैं निश्चित रूप से अर्जुन देव को मार्शल सम्राट के रूप में आगे बढ़ने नहीं दे सकता। भविष्य में मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह हवा और आग के अपने महान क्लेश के दौरान मर जाए। अभी के लिए मैं केवल यह सारा अपमान सहन कर सकता हूं। जो सबसे अंत में हंसता है वही सच्चा विजेता होता है। 2 यंग पैलेस मास्टर्स के बोलने के बाद डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 2 मार्शल सम्राटों के पास फिरौती का भुगतान करने के लिए जो कुछ भी था उसे खोदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मार्शल सम्राटों ने इसके बारे में सोचकर ही अपमानित महसूस किया। वे वास्तविक मार्शल सम्राट थे और फिर भी एक उपभोग अर्ध सम्राट ने अपने हाथ की हथेली में उनके साथ खिलवाड़ किया। अर्जुन देव ने संतोष के साथ सार रत्नों का संग्रह किया। फिर उसने नीलव्रत और उस लाल कपड़े पहने युवक के कंधों को थपथपाया। उन्हें ले जाओ। आधे घंटे के बाद पाबंदियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। युवक, हमें कभी भी आप पर नियंत्रण न करने दें। हम भविष्य में आज इस अपमान का बदला जरूर चुकाएंगे। 2 बूढ़े एक एक व्यक्ति को ले गए और बिजली की गति से चले गए। यह मुसीबत का स्थान था, वे अब यहां रुकने को तैयार नहीं थे। अब हेवनली स्टार आइलैंड के लोगों के अलावा हॉल में केवल मार्शल गॉड पैलेस के फरहान और एल्डर जिंग ही बचे थे। अर्जुन देव ने हाथ हिलाते हुए कहा, पुरुषों, फर्नीचर बदलें। मार्शल गॉड पैलेस के दूत और मैं मुनाफे में विभाजन पर चर्चा जारी रखने जा रहे हैं। हा, एजियो ड्रैगन किंग मजाक कर रहा है, आप मजाक कर रहे होंगे। हम अब विभाजन पर चर्चा नहीं करेंगे। हम अब चले जाएंगे। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। यह देखकर कि अर्जुन देव 2 मार्शल सम्राटों को 10-10 हजार एसेंस स्टोन्स का भुगतान करने के लिए मजबूर कर सकता है, फरहान ने अपनी सारी हिम्मत खो दी, मूर्ख से डर गया। अगर वे चर्चा करते रहे तो कौन जानता था कि वे कैसे खेलेंगे। यह एक मानवीय जगह नहीं थी। भविष्य में भले ही उसे पीट पीट कर मार डाला जाए, वह कभी भी हेवनली स्टार आइलैंड पर वापस नहीं आएगा। फरहान जल्दी से एल्डर जिंग के साथ इस जगह को छोड़ दिया। यह देखकर कि तीनों मार्शल सम्राट सभी चले गए थे, मनीषा मिहिर और सुशांत लैन दोनों ने अपने तनावपूर्ण दिलों को शांत कर दिया। जैसे ही उन्होंने उस सफेद आकृति को देखा, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। यहां तक कि पूरे कुनलुन क्षेत्र पर विचार करते समय भी युवा पीढ़ी के भीतर किसने मार्शल सम्राटों के साथ लड़ने की हिम्मत की, त्वरित बातचीत के लिए लगने वाले समय में स्थिति को नियंत्रित किया। केवल अर्जुन देव ही कर सकते थे। तीनों मार्शल सम्राट एक ही समय में अप्रत्याशित रूप से पहुंचे, सुशांत लैन और मनीषा मिहिर को चौंका दिया। सिर्फ एक मार्शल सम्राट पहले से ही एक बड़ा सिरदर्द पैदा करेगा, 3 और भी बदतर थे। हालांकि अर्जुन देव ने अपना संयम बनाए रखा और समस्या से निपटा। उन्होंने न केवल 3 मार्शल सम्राटों को खाली हाथ छोड़ने के लिए कहा, बल्कि उनसे 20,000 एसेंस स्टोन्स भी हासिल करने में कामयाब रहे। परिणाम एक सपने जैसा था। अब तक भी यह अविश्वसनीय लग रहा था। शाओबाई, ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना के लिए एक दिन चुने। 1 महीने के भीतर इसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करें, अर्जुन देव ने मुड़ते हुए गंभीरता से कहा। उन्होंने इस संघर्ष के परिणामों पर कोई खुशी नहीं दिखाई। सुशांत को उलझन महसूस हुई। उसने पूछा, क्यों? क्या आपने डिवाइन ड्रैगन पैलेस के 2 यंग पैलेस मास्टर्स को वापस नहीं लिया और उन्हें अनुबंधों पर हस्ताक्षर नहीं किए कि वे अब और स्वर्गीय स्टार द्वीप पर परेशानी का कारण न बने? अर्जुन देव बेप्सी से मुस्कुराया। आपको क्या लगता है कि मेरे स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम होने के पीछे क्या कारण है? 3 मार्शल सम्राटों को कुछ भी नहीं छोड़ने के लिए मजबूर करना, मेरे साथ कुछ भी करने में असमर्थ? सुशांत लैन जवाब देने ही वाले थे। हालांकि जैसे ही वह बोलने की कगार पर था, उसे लगा कि उत्तर गलत था। इसके बारे में बहुत सोचने के बाद वह वास्तव में एक उत्तर के साथ बाहर नहीं आ सका जो उसे लगा कि सही था। ऐसा क्यों था? मनीषा मिहिर शांत हो गईं और इस पर कुछ विचार किया। फिर
वह अपने दिल में एक जवाब के साथ आई। उसने अर्जुन देव की ओर देखा और कहा, ताकत के कारण। अर्जुन देव ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। यह ताकत के कारण है। क्योंकि मेरे पास एक उपयुक्त तुरुप का पत्ता है, मुझे 3 मार्शल सम्राटों का सामना करने से डर नहीं लगता। इससे मुझे अपने कार्यों के प्रति दबंग होने का आत्मविश्वास मिला। जिसकी मुट्ठी बड़ी होती है वह नियम बनाता है। एक अनुबंध कोई मायने नहीं रखता, वे इसे किसी भी समय तोड़ सकते हैं। यह सिर्फ एक बहाना है जिसे मैंने डिवाइन ड्रैगन पैलेस से निपटने के लिए स्थापित किया है, ताकि हमारे पक्ष में तर्क हो और पहल हासिल की जा सके। अब सुशांत लैन को प्रबुद्ध महसूस हुआ। हालांकि वह अभी भी कुछ भ्रम में था। लेकिन इस सब का ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना की अग्रिम घोषणा करने से क्या लेना देना है? अर्जुन देव अपनी ताजी बदली गई कुर्सी पर बैठ गए और जवाब दिया, अब मैंने पहले ही अपनी ताकत का खुलासा कर दिया है। दूसरा पक्ष कभी भी मामलों को उस पर नहीं छोड़ेगा। क्या आपको लगता है कि अपनी ताकत से मैं 3 पवित्र भूमि और दिव्य ड्रैगन महलों के सामने कोई लहर बना सकता हूं? उन्होंने कहा, अब जब दूसरे पक्ष को मेरी ताकत का एहसास हो गया है, तो अगली बार जब वे मुसीबत की तलाश में आएंगे, तो मेरे लिए इसे संभालना मुश्किल होगा। केवल ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना की घोषणा करके ही हम उनकी लय को बाधित करेंगे और लय पर नियंत्रण हासिल करेंगे। सुशांत लैन बेवकूफ नहीं था। अर्जुन देव के संक्षिप्त विवरण को तुरंत समझते हुए उन्होंने कहा, मैं जाकर इसे संभाल लूंगा। मनीषा मिहिर, कृपया एल्डर किन को आने के लिए कहें। मुझे उससे बात करने की जरूरत है। अर्जुन देव के दिल में खतरे की भावना भड़क उठी। वह रुक नहीं सकता था और आराम नहीं कर सकता था। मूल रूप से उनका इरादा इस तथ्य को उजागर करने का नहीं था कि ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने से पहले उनके पास एक मार्शल सम्राट से लड़ने की ताकत थी। एक बार जब वह इसे उजागर कर देता है, तो थंडर सॉवरेन और अन्य प्राइम्स के बीच मौन समझ का हिस्सा टूट जाएगा। हालांकि कोई और विकल्प नहीं बचा था। अर्जुन देव को आज इसका खुलासा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। सौभाग्य से 3 मार्शल सम्राट बहुत सी चीजों से डरते थे और उनमें कोई तीखापन नहीं था। इसके परिणामस्वरूप उसने केवल शार्प स्पिरिट फिंगर का खुलासा किया। सबसे सौभाग्य की बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि उसके पास अभी तक आदिम ऊर्जा के 100 किस्में हैं। थोड़ी देर बाद सुप्रीम स्काई संप्रदाय के एल्डर वर्मा मुख्य हॉल में पहुंचे। अर्जुन देव ने सीधे मुद्दे पर बात की और सीधे कहा, एल्डर वर्मा, मैं सुप्रीम स्काई एम्परर को देखना चाहता हूं। आपके पास ऐसा करने के लिए कुछ साधन होना चाहिए, है ना? सुप्रीम स्काई सम्राट, जिसे अब सुप्रीम स्काई प्राइम के नाम से जाना जाता है, व्योमनाथ ने लगातार 3 संप्रभु क्लेशों को पार कर लिया था, कुल 9 क्लेशों को दूर कर दिया था। उस समय थंडर सम्राट वृक्षदेव की तरह वह अब पहले से ही एक प्रधान व्यक्ति थे। जहां तक थंडर सॉवरेन का सवाल है, अर्जुन देव ने पहले कभी औपचारिक रूप से उनसे मुलाकात नहीं की थी या उनसे निजी तौर पर बात नहीं की थी, इसलिए वह उनसे कुछ दूर महसूस करते थे। अर्जुन देव के दिल में केवल एक ही जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह था सुप्रीम स्काई प्राइम, जिसके साथ उसने दिल से दिल की बात की थी। ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने में उसे पहले इस वरिष्ठ से उत्तर प्राप्त करने की आवश्यकता थी। अन्यथा उनके पास दुनिया के लिए इस घोषणा से होने वाले भारी हंगामे और असीम दबाव से निपटने का आत्मविश्वास नहीं होगा। अर्जुन देव के अचानक पूछे गए सवालों पर एल्डर वर्मा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और कहा, संप्रदाय मास्टर ने बहुत पहले व्यवस्था की थी। यदि हेवनली स्टार आइलैंड किसी भी अनसुलझी समस्या में चलता है, तो आप इस बूढ़े आदमी को इस जेड पट्टी को चकनाचूर करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं, ताकि वह एक उपस्थिति बना सके। हालांकि यंग मास्टर अर्जुन, आपके लिए इस जेड पट्टी का उपयोग करने का कोई अवसर नहीं मिला है। क्या अब इसका उपयोग करना आपके लिए थोड़ा बेकार नहीं है? वास्तव में एक तरीका है। वास्तव में अर्जुन देव ने सही अनुमान लगाया। उन्होंने सम्मानपूर्वक कहा, क्या मैं एल्डर वर्मा को जेड स्ट्रिप देने के लिए परेशान कर सकता हूं? यह वास्तव में वह समय है जब मुझे इसका उपयोग करने की आवश्यकता है। चूंकि यंग मास्टर अर्जुन ने इस पर फैसला किया है, यह ठीक है। एल्डर वर्मा के हाथ से एक जेड स्ट्रिप निकली। अर्जुन देव ने उसे पकड़ने के बाद एल्डर वर्मा ने मुट्ठी भर की सलामी दी और कहा, अगर कोई और बात नहीं है,
तो यह बूढ़ा आदमी पहले चला जाएगा। अर्जुन देव के पास स्पष्ट रूप से कुछ मामले थे जिन पर वे व्योमनाथ के साथ चर्चा करना चाहते थे, इसलिए एल्डर वर्मा ने चतुराई से पीछे हट गए। एल्डर वर्मा के जाने के बाद अर्जुन देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत जेड पट्टी को तोड़ दिया। दरार, जेड पट्टी अनगिनत टुकड़ों में टूट गई। प्रत्येक टुकड़ा क्रिस्टलीय प्रकाश के साथ टिमटिमाता था, बहुत ही स्वप्निल और सुंदर लग रहा था। अर्जुन देव की जिज्ञासु अभिव्यक्ति के सामने प्रकाश के अनगिनत कण उनके सामने व्योमनाथ के आकार में एकत्रित हो गए। छोटे भाई देव, आपको मुझसे बात करने की जरूरत है, व्योमनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। वह अच्छी आत्माओं में दिखाई दे रहा था। अर्जुन देव ने विनम्रता से उत्तर दिया, बड़े भाई यिंग, मैं 1 महीने के भीतर ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना की घोषणा करने की योजना बना रहा हूं। जैसे ही अर्जुन देव ने यह कहा, व्योमनाथ ने तुरंत अपनी मुस्कान वापस ले ली। उसने गंभीर स्वर में पूछा, जल्दी क्यों? मेरी राय में आप एक उतावले या बेतहाशा महत्वाकांक्षी व्यक्ति नहीं हैं। क्या इसमें और भी कुछ है? अर्जुन देव के हृदय में गर्माहट महसूस हुई। हालांकि व्योमनाथ एक वरिष्ठ थे, लेकिन अर्जुन देव के साथ उनका कोई पीढ़ी का अंतर नहीं था, जो आसानी से अर्जुन देव के सामने आने वाली कठिनाइयों का अनुमान लगाने में कामयाब रहे। अपना सिर हिलाते हुए अर्जुन देव ने उन कठिनाइयों के बारे में बात की जिनका उन्हें हेवनली स्टार द्वीप पर सामना करना पड़ा, इस बारे में कि कैसे वेस्टर्न सी डिवाइन ड्रैगन पैलेस दुर्भावनापूर्ण इरादे से हेवनली स्टार आइलैंड पर नजर गड़ाए हुए था और कैसे हेवनली स्टार आइलैंड में इसका सामना करने की ताकत नहीं थी। उन्होंने समझाया कि उन्हें ड्रैगन के गेट का बैनर उठाने की जरूरत है ताकि सभी को हेवनली स्टार द्वीप के पीछे के समर्थन के बारे में पता चल सके, जिससे उन्हें उतावलेपन से काम करने से रोका जा सके। यह स्वर्गीय स्टार द्वीप को जीवित रहने के लिए कुछ जगह देगा। साथ ही वह अपना इरादा भी स्पष्ट रूप से व्यक्त करेंगे। वह केवल इज़्योर सम्राट के वंशज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहता था, ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने के लिए। उसकी किसी भी चीज पर शासन करने की कोई महत्वाकांक्षा या इच्छा नहीं थी। अर्जुन देव के पास ऐसा करने की ऊर्जा या रुचि नहीं थी। वह केवल ड्रैगन गेट की विरासत को जारी रखने की अनुमति देना चाहता था, ताकि उसके दिल में जिम्मेदारी की भावना को पूरा किया जा सके। व्योमनाथ ने सुना और बीच में नहीं टोका। अर्जुन देव के समाप्त होने के बाद व्योमनाथ ने कहा, मैं समझता हूं कि आपका क्या मतलब है। उस समय मैं व्यक्तिगत रूप से एक यात्रा करूंगा। इज़्योर सम्राट के वंशज के रूप में आपके लिए ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करना उचित है। इसे छिपाने और गुप्त रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्जुन देव ने खुशी के भाव प्रकट किए। बहुत धन्यवाद बड़े भाई। कोई बात नहीं, इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले इज़्योर सम्राट के वंशज हैं। ड्रैगन के गेट को फिर से स्थापित करने में कुछ भी गलत नहीं है। इधर उधर छिपने और इसे गुप्त रूप से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब यह सब खुले में है, तो आप पूरी दुनिया के सामने इसकी घोषणा क्यों नहीं कर सकते? मैं उन चीजों से निपटने में आपकी मदद करूंगा जो बहुत भारी हैं। अर्जुन देव के समाप्त होने के ठीक बाद सर्वोच्च आकाश प्रधान व्योमनाथ ने अर्जुन देव के अनुरोध को स्वीकार करने में संकोच नहीं किया। बिग ब्रदर के शब्द के साथ, भले ही एक भारी लहर हो, मुझे इससे निपटने का आत्मविश्वास है। अर्जुन देव के शब्दों का उद्देश्य विनम्र या चापलूसी करना नहीं था। प्राइम के वादे से बड़ा कुछ भी नहीं था जो उसे आत्मविश्वास दे सके। वह एक और अनुरोध करने से पहले थोड़ी देर के लिए झिझका। बिग ब्रदर यिंग, क्या मैं थंडर सॉवरेन से मिल सकता हूं? व्योमनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। थंडर सॉवरेन आप पर नजर रख रहा है। अगर वह आपसे मिलना चाहता है, तो आप उससे बच नहीं पाएंगे। अगर वह आपसे मिलना नहीं चाहता है, तो आप चाहे कुछ भी करें, आप नहीं कर पाएंगे। मेरे शब्दों को याद रखना। हालांकि थंडर सॉवरेन ने आपके रास्ते में आपकी मदद करने के लिए शायद ही कभी हस्तक्षेप किया हो, लेकिन वह आप पर नजर रख रहा है। जब तक वह रहेगा, पूरे कुनलुन क्षेत्र में कोई भी वास्तव में आप पर कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हुश! व्योमनाथ के बोलने के ठीक बाद प्रकाश के सभी कण ऐसे बिखर गए जैसे वे जुगनू हों। फिर उसका फिगर गायब हो गया। अर्जुन देव की आंखों में दृढ़ संकल्प की ज्वाला जल उठी।
10,000 साल पहले गायब हो गया एक गुट 1 महीने में फिर से स्थापित हो जाएगा। वह जो अशांति पैदा करेगा वह निश्चित रूप से पूरे कुनलुन क्षेत्र को हिला देगा। कोई भी कहीं भी था, कोई भी इस खबर से हिल जाएगा। अर्जुन देव के शत्रु जो खुले में थे वे उग्र हो जाते थे। छिपे हुए शत्रु बहुत बेचैन हो जाएंगे। ड्रैगन गेट को फिर से उठते हुए देखकर हर कोई खुश नहीं होगा। उस समय एज़्योर सम्राट ने बहुत सारे दुश्मन बनाए थे। एज़्योर सम्राट के पतन के बाद ड्रैगन के गेट के विनाश में योगदान देने वाले सभी गुटों ने अर्जुन देव को ड्रैगन के गेट को सुचारू रूप से फिर से स्थापित करने नहीं दिया। तो फिर आओ, इस तूफान को और भी तीव्र होने दो। अर्जुन देव चुपचाप अपने आप में बुदबुदाया। इससे पहले कि अर्जुन देव को इसका एहसास होता, वह पहले से ही लगभग 8 वर्षों से कुनलुन क्षेत्र में था। जिस दिन से उसने एज़्योर सम्राट के वंशज के रूप में अपनी पहचान की घोषणा की, वह बहुत लंबे समय से इस पल का इंतजार कर रहा था। सुशांत अभी भी अर्जुन देव को एक दिन चुनने में मदद करने में व्यस्त थे। अर्जुन देव भी रुक नहीं सके। आसन्न खतरे की भावना ने उसे और भी अधिक उत्सुकता से विकसित करने पर मजबूर कर दिया। अर्जुन देव को लंबे समय तक खेती करने के लिए 20,000 सार पत्थर पर्याप्त थे। खेती के संसाधनों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आदिम ऊर्जा की खेती के अलावा अर्जुन देव ने अपना शेष समय अपनी कृपाण आत्मा की समझ और उसे तड़का लगाने में बिताया। अर्जुन देव की जरूरतों के बारे में जानने के बाद मनीषा मिहिर ने हेवनली ड्रैगन सिटी में विभिन्न बड़े व्यापारी संघों से संपर्क किया। एज़्योर ड्रैगन मर्चेंट एसोसिएशन के संपर्कों को जोड़कर वह 10 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को इकट्ठा करने में कामयाब रही। इतने विशाल कनेक्शनों का उपयोग करने के बाद भी मनीषा मिहिर केवल 10 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को पकड़ने में कामयाब रही। इससे पता चला कि यह वस्तु कितनी दुर्लभ थी। मनीषा मिहिर के अनुसार जब तक यह वस्तु नीलामी में दिखाई देती थी, तब तक मार्शल सम्राट तुरंत इसे खरीद लेंगे। यहां तक कि संप्रभु मार्शल सम्राटों को भी दिलचस्पी होगी। मनीषा मिहिर के लिए अर्जुन देव के लिए 10 अंक हासिल करना पहले से ही एक अविश्वसनीय बात थी। यहां तक कि वे पवित्र भूमि भी इतने कम समय सीमा के भीतर ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकती है। स्वाभाविक रूप से 10 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स अर्जुन देव के लिए अपनी 70% समझ वाली कृपाण आत्मा को पूरी तरह से समझी गई कृपाण आत्मा में आगे बढ़ाने और इसे कृपाण डोमेन में बदलने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। हालांकि उसकी कृपाण आत्मा को 80% समझने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि वह भाग्यशाली होता तो वह अपनी समझ को 90% तक भी प्राप्त करने में सक्षम हो सकता था। अपने उपयोग के लिए समर्पित एक चोटी पर बैठे अर्जुन देव ने अपने हाथ में एक पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी कृपाण आत्मा को दानव फील्ड रॉक के संपर्क में लाया, जिससे उसकी कृपाण आत्मा को संयमित किया जा सके। डेमन फील्ड रॉक के साथ खेती करना आसान नहीं था। हृदय दानव बनाना आसान था। यह प्रक्रिया असाधारण रूप से जोखिम भरी थी। अगर कोई सावधान नहीं था तो वह अपने दिमाग को घायल कर देगा। जब अर्जुन देव की कृपाण आत्मा ने दानव राक्षस चट्टान को छुआ तो काले राक्षसी क्यूई की एक परत ने उनके शरीर को ढक लिया। राक्षसी क्यूई ने आकार बदल दिया, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे मानव दानव भूत ने उसे ढक दिया हो। अर्जुन देव के सामने का नजारा अचानक बदल गया। गहरी रसातल राक्षसी क्यूई की एक बड़ी मात्रा कहीं से भी प्रकट हो रही थी, जो उसकी चेतना के समुद्र पर चार्ज कर रही थी। उसकी चेतना के समुद्र में विशाल लहरें उमड़ पड़ी। विभिन्न रूपों में कई काले राक्षस वहां दिखाई दिए। कभी कभी इन राक्षसों ने एक क्रूर और दुर्भावनापूर्ण अर्जुन देव का रूप भी ले लिया, जो बेहद अजीब लगता था। अर्जुन देव की आंखों के सामने जो दिखाई दिया वह कोई भ्रम नहीं था। हालांकि यह वास्तविक भी नहीं था। असली और नकली के बीच अंतर करना मुश्किल था। अर्जुन देव की चेतना का असली समुद्र बहुत शांत कहा जा सकता है, जिसमें कोई लहर नहीं है। हालांकि अगर अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो ये मायावी राक्षस उसे घायल करने में सक्षम होंगे। चोट सिर्फ उसकी इच्छाओं को नहीं बल्कि उसकी आत्मा और दिमाग को भी होगी। उन सभी को काफी नुकसान होगा। अधिक गंभीर मामलों में राक्षस उसकी आत्मा को भी खा सकते हैं, जिससे वह राक्षसी दांव में डूबे एक पागल जानलेवा दानव में बदल सकता है। केवल डेमन फील्ड रॉक नाम के आधार पर
किसी को एहसास होगा कि यह कोई साधारण प्राकृतिक खजाना नहीं था। प्रगति के लिए इसका उपयोग करना रस्सी पर नृत्य करने जैसा होगा। मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो, मार डालो। इन राक्षसों ने तेज, भूतिया रोने दिए। ध्वनि तरंगे भारी थीं और उनकी आभा भयानक दिखाई दे रही थी। अर्जुन देव का हृदय स्थिर जल की तरह शांत रहा, उसकी निगाहें तेज थीं। उसके हाथ में कृपाण उसकी कृपाण आत्मा का रूप था। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरा दिल नहीं बदलेगा, ये सब सिर्फ मनगढ़ंत बातें हैं। मरो। उन्होंने चेतना के इस सागर में इन राक्षसों के साथ बढ़ती लहरों के साथ एक गहन युद्ध शुरू किया। यह दृश्य खतरे से भरा लग रहा था, किसी वास्तविक लड़ाई से कम नहीं। यह वास्तविकता से भी क्रूर हो सकता है। कभी कभी ये राक्षस अर्जुन देव की उपस्थिति को धारण कर लेते थे, यहां तक कि अभिमा, सौम्या, मनीषा मिहिर और अन्य लोगों की उपस्थिति भी, जिनकी वह परवाह करता था। यदि अर्जुन देव झिझकते तो हजारों कृपाण उनके दिल में घुस जाते और अविश्वसनीय दर्द देते हैं। यातना बहुत क्रूर दृश्य होगी। इसके अलावा इस उन्मादी हत्या के बीच उसे अभी भी शांत दिल बनाए रखना था। वह नरसंहार की भ्रष्टता में नहीं डूब सका। इससे पता चला कि कृपाण आत्मा की साधना कितनी कठिन थी। जब अर्जुन देव ने सभी राक्षसों का वध किया तो चेतना के सागर में एक मायावी 7 रंग की कांच की कृपाण की रोशनी दिखाई दी। नकारात्मक भावनाओं के राक्षसों को दूर करने के बाद दानव राक्षस का यह सार था। इस सार की एक अलग मात्रा परीक्षण में किसी के प्रदर्शन और दानव फील्ड रॉक के ग्रेड के आधार पर दिखाई देगी। यह मेरा पहला मौका है जब मैंने 7 रंग का कृपाण आत्मा सार देखा है। पीक ग्रेड डेमन फील्ड रॉक वास्तव में अलग है। इससे पहले जब अर्जुन देव ने सुपीरियर ग्रेड डेमन फील्ड रॉक का उपयोग किया था तो उन्होंने चांदी के रंग के सार प्राप्त किए थे। हालांकि इस बार उन्हें 7 रंग का एसेंस मिला। वह नहीं जानता था कि उसे अवशोषित करने के बाद उसकी कृपाण आत्मा में कितना सुधार होगा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने पैरों से धक्का दिया, उस 7 रंग की रोशनी की ओर बढ़ रहा था। कृपाण प्रकाश इधर उधर चला गया क्योंकि 7 रंग का कृपाण आत्मा सार टुकड़ों में बदल गया और उसके हाथ में कृपाण में प्रवेश कर गया। जब उसने सारी रोशनी को अवशोषित करना समाप्त कर लिया तो उसने अचानक अपनी आंखें खोली। भ्रम पूरी तरह से गायब हो गया। उसने पहले ही अपने हाथ में दानव राक्षस रॉक को सूखा दिया था। अर्जुन देव की निगाहें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था कि यह अंतरिक्ष में छेद करने में सक्षम होगा, जिससे दूसरे इसे देखकर कांप उठेंगे। उसने अपनी चेतना को कुछ अधीरता से चेतना के समुद्र में डुबो दिया और पाया कि बिजली के ताबीज के बगल में भ्रमपूर्ण छोटी कृपाण अधिक ठोस हो गई थी। 76% समझ गए, यह एक अविश्वसनीय प्रभाव है। दानव फील्ड रॉक के एक और टुकड़े के साथ मैं निश्चित रूप से इसे 80% समझ में ले जा सकता हूं। पीक ग्रेड डेमन फील्ड रॉक्स के अभी भी 9 टुकड़े हैं। शायद मैं 90% समझ को पार करने और अपने स्वयं के कृपाण डोमेन को संघनित करने में सक्षम हो सकता हूं, अर्जुन देव ने खुशी से कहा। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि पीक ग्रेड डेमन फील्ड रॉक्स के प्रभाव इतने अविश्वसनीय होंगे। वास्तव में इसके कुछ कारण थे। यदि कोई मार्शल सम्राट इस दानव राक्षस चट्टान का उपयोग करता है तो वह अर्जुन देव के समान प्रभाव प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। सबसे पहले यह पहली बार था जब अर्जुन देव ने पीक ग्रेड डेमन फील्ड रॉक का इस्तेमाल किया था। स्वाभाविक रूप से इसके प्रभाव असाधारण होंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह प्राकृतिक खजाना था, यह पहले उपयोग के दौरान सबसे बड़ा प्रभाव दिखाएगा। बाद के उपयोग के साथ प्रभावकारिता धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी जब तक कि कोई प्रभाव न पड़े। दूसरे, अर्जुन देव की मानसिक स्थिति स्थिर थी। उसका हृदय स्थिर पानी की तरह शांत रहा, नकारात्मक भावनाओं के राक्षसों से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। उसने बिना किसी दया के सभी राक्षसों को मार डाला, उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा। स्वाभाविक रूप से वह सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त कर सकता है। यदि अर्जुन देव इन राक्षसों की एक बड़ी संख्या को पीछे छोड़ देते हैं तो वह दानव राक्षस रॉक की अशुद्धियों को इतनी अच्छी तरह से फिल्टर करने में सक्षम नहीं होंगे। शायद वह उस 7 रंग के सार का आधा भी नहीं निकाल पाएगा। जब कोई मार्शल सम्राट के पास पहुंचता है तो वह जितना ऊंचा चढ़ता है
उतना ही अधिक व्यक्ति पाता है कि एक मजबूत मानसिक स्थिति व्यक्ति को बहुत लाभ पहुंचाएगी। अपने विचारों को एक तरफ रखते हुए अर्जुन देव ने दूसरे पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक को बाहर निकाला और उसे परिष्कृत करना जारी रखा। पहली बार उसने उन सभी राक्षसों को खत्म करने में कामयाब होने से पहले आधा दिन बिताया। इस बार उन्होंने ऐसा करने के लिए केवल 4 घंटे का समय लगाया। हालांकि उसने जो सुधार प्राप्त किया उसने उसे अपनी आंखें चौड़ी कर दी। 69% समझ। वह अभी भी 80% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा से थोड़ा कम था। इससे अर्जुन देव को झटका लगा और उनके सपनों पर पानी फिर गया। उन्होंने कहा, प्रभाव वास्तव में तेजी से कमजोर हो गया। मैं यह सोचने के लिए बहुत भोला था कि मैं कृपाण डोमेन के माध्यम से तोड़ने के लिए 10 दानव फील्ड रॉक्स का उपयोग कर सकता हूं। यदि वह समारोह से पहले अपनी कृपाण आत्मा को कृपाण डोमेन में आगे बढ़ा सकता है तो वह कुछ मार्शल सम्राटों के उपहास से निपटने में अधिक आश्वस्त होगा। वह साइकिल बैनर का उपयोग किए बिना दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट से लड़ने में सक्षम होगा। अर्जुन देव ने कुछ असहाय होकर आह भरी और तीसरे पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक को अवशोषित करना जारी रखा। समाप्त होने के बाद उनकी कृपाण आत्मा 80% समझ तक पहुंच गई। हालांकि उन्होंने इस पर कोई खुशी नहीं दिखाई। डेमन फील्ड रॉक के इस तीसरे टुकड़े ने उनकी कृपाण आत्मा को केवल 80% समझ तक धकेल दिया, यहां तक कि 81% समझ भी नहीं। यदि यह चलता रहा तो पूरी तरह से समझी गई कृपाण आत्मा का उल्लेख नहीं करने के लिए वह 90% समझ तक भी नहीं पहुंच पाएगा, जो उसके लक्ष्य से बहुत कम है। केवल 80% समझ वाली कृपाण आत्मा के साथ पूर्ण दमन असंभव है। यह 70% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा से अलग नहीं है। जोर से भौहें चढ़ाते हुए अर्जुन देव ने शेष सभी 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को बाहर निकाला। फिर उसने गहरी सोच में प्रवेश किया। मुझे क्या करना चाहिए? 1 महीने के भीतर मैं दुनिया के लिए ड्रैगन के द्वार की पुनर्स्थापना की घोषणा करूंगा। मुझे निमंत्रण भेजने की भी आवश्यकता है। मैंने पहले ही अपना शार्प स्पिरिट फिंगर ट्रम्प कार्ड उजागर कर दिया है। अगर मुझे एक और तुरुप का पत्ता नहीं मिलता है तो मैं दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले उन लोगों को कैसे दबाऊंगा? अर्जुन देव की घबराहट में वह कोई उपाय नहीं सोच पा रहा था। डेमन फील्ड रॉक का प्रभाव तेजी से कम हो गया। प्रत्येक अवशोषण के साथ प्रभाव बहुत कमजोर हो गया। मुझे उन्हें एक एक करके अवशोषित क्यों करना है? क्यों न मैं उन सभी को एक साथ इकट्ठा कर लूं और एक ही समय में इन 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को अवशोषित कर लूं? अर्जुन देव की आंखें चमक उठीं क्योंकि उनके दिमाग में प्रेरणा कौंध उठी, जो इस विचार में दृढ़ हो गई। आप क्या करने की सोच रहे हैं? गड़बड़ मत करो। जब अभिमा ने अर्जुन देव को 7 दानव राक्षस चट्टानों को एक पंक्ति में रखते हुए देखा तो ऐसा लग रहा था कि वह उन सभी को एक साथ परिष्कृत करने का इरादा रखता है, तो वह अमर आत्मा की अंगूठी में चौंक गई। मैं एक ही बार में सभी 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत करने की योजना बना रहा हूं। तुम बेवकूफ। यह सोचने के लिए कि आप वास्तव में ऐसा करने का इरादा रखते हैं। दानव फील्ड रॉक एक स्वाभाविक रूप से दुष्ट वस्तु है। यह कोई अच्छी बात नहीं है। हर बार जब आप किसी टुकड़े को परिष्कृत करते हैं तो आप पहले से ही अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे होते हैं, और अब आप उन सभी को एक ही बार में अवशोषित करना चाहते हैं। क्या आप जीने से थक गए हैं? अभिमा ने व्याख्यान दिया, यह मत सोचो कि तुम इस बारे में सोचने के लिए एक प्रतिभाशाली हो। पहले से ही कुछ पागल लोग हैं जिन्होंने इसे आजमाया है। एक ही समय में डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत करना वास्तव में प्रभाव को बढ़ा सकता है। हालांकि एक ही समय में केवल 3 डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत किया जा सकता है। यही सीमा है। यदि आप इस सीमा को पार करते हैं तो आप या तो पागल हो जाएंगे, अपनी आत्मा खो देंगे, या अपंग हो जाएंगे। जिस किसी ने भी इसे आजमाया उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। यहां तक कि जो लोग एक बार में 3 को परिष्कृत करने में सफल रहे वे भी ज्यादातर देवता जाति के थे, जो मानसिक ऊर्जा की खेती में असाधारण हैं। अन्य जातियों के बहुत कम लोग सफल हुए। अर्जुन देव शुरू में झिझक रहे थे। जब उसने यह चेतावनी सुनी तो इसने उसके दृढ़ संकल्प को मजबूत कर दिया। अर्जुन देव 2 जीवन जीते हुए पलायन कर चुके थे।
उनकी मानसिक ऊर्जा सामान्य मनुष्यों की तुलना में 2 गुना अधिक मजबूत थी। इसके अलावा उन्होंने पर्पल थंडर डिवाइन इंटेंटेशन की खेती की, जिससे उनकी मानसिक ऊर्जा और भी मजबूत हो गई, जो मैजिक एनर्जी में संघनित हो गई। मानसिक ऊर्जा के मामले में देवता जाति के मार्शल सम्राट भी अर्जुन देव से अधिक शक्तिशाली नहीं होंगे। बेशक मानसिक ऊर्जा के उपयोग के संदर्भ में वह निश्चित रूप से उतना मजबूत नहीं था और न ही उसके पास देवता जाति के रूप में कई साधन थे। उस समय जब स्वर्ग को छोड़ने वाले देवता संप्रभु ने अर्जुन देव पर एक कदम उठाया, तो उन्हें अपने प्रयासों के लिए दिखाने के लिए कुछ भी नहीं लौटना पड़ा। यह सोचने के बाद अर्जुन देव को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। अभिमा, मैं कभी भी कुछ भी उतावले नहीं करता। हालांकि इस बार मुझे इस पर जुआ खेलना होगा। ड्रैगन गेट की पुनर्स्थापना बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे पास आवश्यक शक्ति नहीं है। अगर मैं सिर्फ सुप्रीम स्काई प्राइम पर भरोसा करता हूं, तो मैं दुर्भावनापूर्ण इरादों को आश्रय देने वाले लोगों के उस समूह को दबाने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा। पुसी। इससे पहले कि अभिमा कुछ और कह पाती, अर्जुन देव की 80% समझ में आई कृपाण आत्मा उसके माथे से एक झिलमिलाहट के साथ बाहर निकल आई। जैसे ही 80% समझ में आने वाली कृपाण आत्मा प्रकट हुई, हेवनली स्टार आइलैंड के सभी ब्लेड्समैन ने महसूस किया कि उनके हाथों में कृपाण एक निराकार शक्ति के समान है। कृपाण का इरादा जो बाहर निकलता था, अंतहीन रूप से गूंज उठा। सौभाग्य से यह घटना शुरू होते ही समाप्त हो गई। जिस क्षण कृपाण आत्मा 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स के संपर्क में आई, बिखरे हुए कृपाण के इरादे तुरंत गायब हो गए। काले कोहरे ने चोटी को घेर लिया और ठंडी हवाएं चल रही थीं। काले कोहरे में एक भयानक दानव ने रूप ले लिया। इस अजीब घटना ने पर्वत श्रृंखला के आसपास के सभी काश्तकारों का ध्यान आकर्षित किया। क्या चल रहा है? जिस पर्वत शिखर पर अर्जुन देव खेती कर रहे हैं, उसके चारों ओर इतनी भयानक राक्षसी क्यों है? वह दानव बहुत भयानक है। बस एक नजर से इसने मेरे दिल में अंधेरा को अंतहीन रूप से बढ़ा दिया। मैं अपने हत्या के इरादे को रोक नहीं सका। अरे नहीं! क्या बिग ब्रदर अर्जुन देव निडर क्यों विचलन की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं? चंचल, सुमेर केतु, सुमन और अन्य लोग शिखर की तलहटी में एकत्र हुए और उत्सुकता और चिंतित होकर चर्चा कर रहे थे। उनमें से कुछ देखने के लिए चोटी को चार्ज करने में मदद नहीं कर सके। अभी भी खड़े रहो। कोई नहीं हिलता। जीवन रिक्विजिटर असुर बागिशलैन चुपचाप प्रकट हुए। जब उसने शिखर को ढकने वाले काले बादलों और दानव को देखा जो रूप बदलता रहा, तो उसकी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। कुछ दिन पहले बागिशलैन ने सुना कि मनीषा मिहिर पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स इकट्ठा कर रही थी। क्या यह छोटा सा आदमी उस रास्ते पर जा सकता था? सीनियर लैन, क्या हो रहा है? क्या बिग ब्रदर अर्जुन देव निडर क्यों विचलन की स्थिति में प्रवेश कर रहे हैं? बागिशलैन ने कुछ नहीं कहा। उसने दोनों हाथों से हाथ की सील बनाई। जैसे ही उसके हाथ तेजी से आगे बढ़े, उसमें की आदिम ऊर्जा अचानक बढ़ गई। उसके शरीर से एक भयावह आभा फैल गई। अंत में उन्होंने आकाश की ओर इशारा किया और एक विशाल अवरोध ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, सीधे इस क्षेत्र को बंद कर दिया, जिसमें वह चोटी भी शामिल थी जहां अर्जुन देव खेती करते थे। स्पष्ट रूप से इतने बड़े क्षेत्र को बंद करने के लिए बागिशलैन को काफी प्रयास करना पड़ा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और शांति से कहा, आज की बात को गुप्त रखें। अभी अर्जुन देव को बाधित नहीं किया जा सकता है। अगर कुछ गलत होता है तो वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। आप में से कुछ को आसपास के क्षेत्र में तितर-बितर हो जाना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो संदिग्ध लगता है, तो यदि वे आपकी चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो सीधे उन पर हमला करें। मैं व्यक्तिगत रूप से इस चोटी की रक्षा करूंगा। जी श्रीमान। चंचल और अन्य लोगों ने बागिशलैन को इतना तनावग्रस्त पहले कभी नहीं देखा था। उसका आदेश प्राप्त करने के ठीक बाद वे बिना कुछ कहे तितर-बितर हो गए और खुद को परिधि में तैनात कर लिया। जहां तक बागिशलैन की बात है, वह चोटी की तलहटी में अर्जुन देव की रक्षा कर रहा था। जैसे ही उसने पहाड़ की चोटी के चारों ओर डरावनी काली राक्षसी क्यूई को देखा, उसे अपने दिल में कुछ डर महसूस हुआ। उन्होंने कहा, तुम छोटे आदमी, यह एक वर्जना है जिसे मैं भी छूने की हिम्मत नहीं करता।
आप एक ही समय में कितने दानव राक्षस चट्टानों को अवशोषित कर रहे हैं? क्या यह 3 है या आपने वर्जना को तोड़ा और 4 को परिष्कृत किया? अगर बागीश को पता होता कि अर्जुन देव ने एक ही समय में 7 को परिष्कृत किया है, तो वह सब कुछ छोड़ देता और अर्जुन देव को हर कीमत पर रोक देता। राक्षस चेतना के अराजक समुद्र में चारों ओर नृत्य कर रहे थे। राक्षस कहीं से भी प्रकट हुए और एक असीम भयानक आभा लगातार बाहर निकलती रही। जिस क्षण यह घटना सामने आई, उस उभरती हुई आभा ने तुरंत अर्जुन देव के दिल को हिला दिया। जानलेवा इरादा, नफरत, दर्द, ईर्ष्या और सभी प्रकार की अन्य नकारात्मक भावनाओं ने उस पर हमला किया। वह इसे सहन नहीं कर सका और लगभग उखड़ गया। यह दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक। अफरातफरी में अर्जुन देव अपनी कृपाण आत्मा को भी संघनित नहीं कर सके। उसने अपना सिर अपने हाथों से पकड़ लिया और जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी अभिव्यक्ति लगातार बदलती रही, दर्द में विकृत हो गई। उसकी आंखों के पीछे की दुनिया पूरी तरह से मुड़ गई। नकारात्मक भावना दानव उसके दिल में प्रवेश कर गया, उसे पहचान से परे कर दिया। दुनिया धुंधली हो गई, उसे कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था। एक ही समय में 7 पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत करने से प्रभाव बढ़ गया। हालांकि खतरे भी कई गुना बढ़ गए। जैसे ही ये राक्षस प्रकट हुए, उन्होंने अर्जुन देव के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। अगर वह इससे नहीं जागता तो नकारात्मक भावनाएं उसकी आत्मा पर हावी हो जातीं, जिससे वह एक ऐसे दानव में बदल जाता जो किसी को नहीं पहचानता था, बिना पलक झपकाए सभी को मार डालता था। इतिहास में डेमन फील्ड रॉक के सामने गिरने वाली प्रतिभाएं महत्वाकांक्षी और निर्दयी हो गईं, जिससे सभी पर अत्याचार हो गया। यह बार बार हुआ था और असामान्य नहीं था। शॉर्टकट चलना इतना आसान नहीं था। यातना जारी रही और दर्द तेज हो गया। अर्जुन देव का मन अराजक हो गया क्योंकि वह दर्द से चिल्ला रहा था। श्रवण मतिभ्रम प्रकट हुआ, उसकी आंखों के सामने भयानक दृश्य दिखाई दिए, उसके दिल में निराशा उमड़ पड़ी। गगा, तुम सिर्फ एक अहंकारी व्यक्ति हो। क्या आपको लगता है कि आप बहुत शक्तिशाली हैं? क्या आप जानते हैं कि अगर थंडर सम्राट आपके पीछे खड़ा नहीं होता तो आप कितनी बार मर जाते? तुम सिर्फ एक हो। यह आपके कबीले से बाहर निकाले जाने के लिए आपका अधिकार है। आपका खून ठंडा है और आपका दिल बर्फ है। यह दूसरों द्वारा छोड़े जाने के लिए आपको सही सेवा प्रदान करता है। यह आपको मार्शल सम्राट के लिए आगे बढ़ने के लिए 5 साल की सीमा रखने के लिए सही काम करता है। यदि आप असफल होते हैं तो एक मृत अंत में चल रहा है। श्रवण मतिभ्रम उसके कानों के बगल में सुनाई दे रहा था। हालांकि भले ही उसने अपने कान बंद कर लिए, वह इस आवाज को रोक नहीं सका। अर्जुन देव ने जो भ्रम देखा, वह अंतहीन रूप से प्रकट हुआ। सबसे भयानक ने उसे हवा और आग के अपने महान क्लेश से गुजरते हुए दिखाया, सम्राट के मार्ग पर जलाकर मार डाला गया। जब वह सम्राट के द्वार से एक कदम दूर था, तभी उसकी मृत्यु हो गई। अर्जुन देव ने जो देखा वह एक व्यक्तिगत अनुभव की तरह था, यह बहुत वास्तविक लगा। दुनिया में हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, यह कहते हुए कि वह वास्तव में एक अल्पकालिक था। उल्का, हे उल्का, जो सबसे अंत में हंसता है वही सच्चा नायक है। वहां सभी प्रकार के लोग थे, चक्रीय सूक्ष्म महल के यंग पैलेस मास्टर, कृशिव, ईस्ट माउंटेन घोस्ट मोनार्क के प्रत्यक्ष शिष्य, स्वर्ग के लोग शव को दंडित करने वाले भगवान के संप्रदाय, साथ ही वे सभी लोग जिन्हें उन्होंने एक बार रौंद दिया था, वे सभी अर्जुन देव पर बेलगाम हंस रहे थे। हंसी की आवाज चुभ रही थी, श्रवण मतिभ्रम पर स्तरित हो रही थी। अर्जुन देव ने सुनी। इससे ऐसा दर्द हुआ कि वह मरना चाहता था, जिससे उसका दिमाग उखड़ गया। उसके दिल में निराशा की आवाज गूंज उठी, हार मान लो। जीना बहुत थका देने वाला है। आपकी तरह कड़वाहट का अनुभव और किसने किया? दुनिया के आधे प्राइम मार्शल सम्राट के लिए आपकी प्रगति में बाधा डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तुम लोगों जैसा और कौन है जिसे अपने हृदय में जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए अपने पूर्वजों के संप्रदाय को पुनर्जीवित करते समय छिपना और गुप्त रूप से काम करना पड़ता है? आप अपना जीवन आशंका में जीते हैं। एक भी गलत कदम के डर से आपको शाश्वत अभिशाप में डाल देगा और यहां तक कि आपके दोस्तों और परिवार को भी नीचे खींच लेगा। तुम्हारे जैसा अकेला और कौन है?
आपके पास स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे आप प्यार करते हैं लेकिन उसे अपने पक्ष में लाने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप उसे नुकसान पहुंचाने से डरते हैं, एक ऐसी गलती करते हैं जिसकी भरपाई आप कभी नहीं कर सकते। कौन समझता है कि आप कितने असहाय हैं? आप स्पष्ट रूप से सिर्फ अपने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आप दुर्भावनापूर्ण इरादों वाले लोगों से मिलते हैं जो कर नाचते हैं। गुप्त रूप से और खुले में, वे लगातार आपका मजाक उड़ाते हैं और आपको अपमानित करते हैं। एज़्योर ड्रैगन किंग, दुनिया में कौन उतनी परेशानी से गुजरता है जितना आप करते हैं? दुनिया भर में किसके दुश्मन हैं? दुनिया में कौन है जितना आप? छोड़ दो। यह सब छोड़ दो। आपको नफरत करनी चाहिए। उससे नफरत करें कि एज़्योर सम्राट आपसे निपटने के लिए एक गड़बड़ छोड़ देता है, आपके जैसे निर्दोष व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए। आपको नफरत करनी चाहिए। उस नकली सज्जन, थंडर सॉवरेन से नफरत है। वह स्पष्ट रूप से जानता है कि आपको एक मृत अंत में ले जाया जा रहा है, और फिर भी वह अभी भी मदद करने के लिए कुछ नहीं करता है, बस पीछे से देख रहा है। आपको नफरत करनी चाहिए। उन लोगों से नफरत करें जिनके आपके प्रति दुर्भावनापूर्ण इरादे हैं। आपको शाप देने और आपको अपमानित करने का अधिकार उन्हें किसने दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, सही या गलत, वे आपको हर मोड़ पर डांटते हैं, आपको नरक में भेजने के लिए शाप देते हैं, आपके पुनः प्राप्ति से परे असफल होने की प्रतीक्षा करते हैं, आपके मजाक बनने की प्रतीक्षा करते हैं। अर्जुन देव की आंखें भ्रमित और कुछ पागल दिखाई दीं, वे कुछ ठंडे भी लग रहे थे। वह बुदबुदाया, ठीक है, मुझे नफरत करनी चाहिए। मुझे अनुचित होने के लिए स्वर्ग से नफरत करनी चाहिए। मुझे मार्शल सम्राट के लिए अपना रास्ता इतना कठिन बनाने के लिए एज़्योर सम्राट से नफरत करनी चाहिए। मुझे थंडर सम्राट से नफरत करनी चाहिए क्योंकि वह एक नकली सज्जन है, यह दिखावा करते हुए कि वह जो करता है वह मेरी भलाई के लिए है। मुझे उन बड़ी संख्या में लोगों से नफरत करनी चाहिए जो मेरे बारे में गपशप कर रहे हैं। चोटी के तल पर बागिशलैन की अभिव्यक्ति अचानक जंगली हो गई। उसका अवरोध लगातार हिलता रहा क्योंकि राक्षसी लपटें शिखर से आकाश में उड़ रही थीं, जबकि बादलों के माध्यम से एक घातक आभा चार्ज हो रही थी। क्या चल रहा है? उसने एक ही समय में कितने पीक ग्रेट डेमन फील्ड रॉक्स को परिष्कृत किया? बागिशलैन गंभीर अभिव्यक्ति दिखाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में डरावनी झलक झलक रही थी। अर्जुन देव के चेतना सागर में अर्जुन देव भ्रष्टता के कगार पर पहुंच गए। उसका दर्द स्पष्ट रूप से काफी कम हो गया था। तुम्हें मारना चाहिए। चूंकि आप एज़्योर सम्राट को नहीं ढूंढ सकते हैं, तो एज़्योर सम्राट की शेष सभी रक्तरेखा को मार डालें। स्काई डोम दायरे में देव कबीले के सभी सदस्यों के पास एज़्योर सम्राट की वंशावली है। उन सभी को मर जाना चाहिए। तुम्हें मारना चाहिए। नकली सज्जन, थंडर सॉवरेन को मार डालो। वह बूढ़ा 10,000 साल से जीवित है। उसे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। तुम्हें मारना चाहिए। दुर्भावनापूर्ण इरादों के साथ उन सभी नृत्य जोकरों को मार डालो। उनमें से एक को भी मत छोड़ो। अर्जुन देव के दिल में आवाज फिर से गूंज उठी। उसकी आंखें लाल हो गईं। उसके पूरे शरीर ने एक जबरदस्त हत्या का इरादा दिया। यह सही है। मुझे मारना चाहिए। मुझे मारना चाहिए। मुझे मारना चाहिए। मार डालो, अर्जुन देव अपनी चेतना के सागर में चिल्लाया। वास्तव में, अर्जुन देव ने अचानक अपनी आंखें खोलीं क्योंकि एक खूनी रोशनी उनमें भर गई। फिर, उसने अपना मुंह खोला और दहाड़ते हुए कहा, मार डालो। गड़गड़ाहट। तुरंत, पहले से ही अस्थिर बाधा उखड़ गई। असीम राक्षसी क्यूई शिखर के शिखर से उभरा, काली रोशनी का एक स्तंभ बनाकर, बादलों में उड़ गया और उन्हें तितर-बितर कर दिया। बागिशलैन ने एक कदम पीछे लिया और बुदबुदाया, यह खत्म हो गया है। अब, इसे कवर करना असंभव होगा। क्या चल रहा है? मनीषा मिहिर और सुशांत लान दौड़ पड़े, उनके चेहरे डर से भर गए, जो कुछ हुआ उस पर पूरी तरह से समुद्र में थे। बागिशलैन ने अपना हाथ लहराया और गंभीर भाव से कहा, अब कुछ मत पूछो। आसपास के वातावरण में तितर-बितर हो जाएं और किसी को भी पास न आने दें। आप मार्शल सम्राटों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे, बस उन्हें अंदर आने दो।
मैं उनसे निपटूंगा। उन्होंने कहा, इस समय अर्जुन देव सबसे महत्वपूर्ण क्षण में पहुंच गए हैं। कोई भी उसे परेशान नहीं कर सकता। वह पहले से ही गहरे रसातल में राक्षसी दांव में आधा कदम उठा चुका था। आह! गहरे रसातल में राक्षसी दांव में कदम रखें, इन शब्दों ने मनीषा मिहिर और सुशांत लैन को डरा दिया। वे पीले पड़ गए क्योंकि वे अनैच्छिक रूप से चिल्लाए। यह कैसे हुआ? कैसे? मनीषा मिहिर ने विचलित होकर बुदबुदाया। बागिश लैन ने आह भरी। इस छोटे से आदमी ने शायद समारोह से पहले एक और तुरुप का पत्ता हासिल करने की कोशिश करते हुए खुद को बहुत कठिन धक्का दिया। कोई बात नहीं। यह बोलने का समय नहीं है। जल्दी से लोगों को इकट्ठा करें और किसी भी साधारण किसान को अंदर न आने दें। अगर कोई घुसने की कोशिश करता है तो उसे मार डालो ताकि वह कभी वापस न आए। मनीषा मिहिर और सुशांत लान ने बागिश लैन के जरूरी स्वर को सुना। देरी करने की हिम्मत न करते हुए वे उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए चले गए। स्वर्गीय ताराद्वीप अर्जुन देव की भूमि थी। जैसा कि हाल के दिनों में यह बहुत तेजी से बढ़ गया, इसलिए आसपास छिपे अन्य गुटों के विशेषज्ञ नहीं होना असंभव होगा। यह एक अत्यंत सामान्य बात थी। हर गुट एक दूसरे के साथ बातचीत करेगा और एक दूसरे के क्षेत्र में जासूस करेगा। यहां तक कि पवित्र भूमि भी कोई अपवाद नहीं थी। आमतौर पर मनीषा मिहिर और अन्य लोग इस बारे में परेशान नहीं होते थे। आखिर इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। वे लोगों को सिर्फ इसलिए नहीं भगा सकते थे क्योंकि वे बहुत मजबूत थे। हालांकि इस महत्वपूर्ण क्षण में यही वह चीज थी जिसका उन्हें डर था। अगर इन लोगों ने अर्जुन देव को बाधित किया और उन्हें राक्षसी दांव में गिरा दिया तो यह खत्म हो जाएगा। इसी क्षण शिखर पर जहां राक्षसी ज्वालाएं इकट्ठी हो रही थीं, अर्जुन देव के हृदय में फिर से एक आवाज गूंज उठी। तुम्हें दानव बनना चाहिए। राक्षस बनकर ही आप मुक्त हो सकते हैं। केवल एक दानव बनकर ही आप सब कुछ करने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं और किसी से भी नहीं डरते हैं। जिसे आप चाहते हैं उसे मार सकते हैं। अंधेरे में गिर जाओ और दानव बन जाओ। अर्जुन देव के हृदय में जो वाणी थी उसमें असीम प्रलोभन था। आपको नफरत करनी चाहिए। तुम्हें मारना चाहिए। तुम्हें दानव बनना चाहिए। सूरज आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, पूरी दुनिया उज्ज्वल थी। हेवनली स्टार आइलैंड उतना ही शांत था जितना पहले था। हालांकि हत्या के इस हृदय विदारक रोने के साथ अर्जुन देव के लिए आरक्षित शिखर से स्वर्गीय ड्रैगन सिटी के उत्तर पश्चिम में एक राक्षसी प्रकाश उमड़ पड़ा। आकाश तुरंत अंधेरा हो गया, रात से भी अधिक अंधेरा, घुप काला दिखाई दिया। केवल वह काली राक्षसी रोशनी ही ध्यान आकर्षित करते हुए भेदी और उज्ज्वल दिखाई दी। तुरंत पूरा शहर उन्माद में पड़ गया, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। इन घने काले बादलों ने लोगों में एक अवर्णनीय दहशत पैदा कर दी, जिससे वे कांप उठे। क्या चल रहा है? क्या यह एक महान दानव का जन्म है? कितनी भयानक राक्षसी लौ है। मैंने ऐसा दृश्य पहले केवल काला सागर में देखा है, जब एक ग्रेटर हेवनली मार्शल सम्राट राक्षसी दांव में गिर गया और समुद्री क्षेत्र में लोगों को मार डाला। अंत में 13 महान डाकुओं ने एक साथ काम किया और उस व्यक्ति को मार डाला। क्या यह नीला ड्रैगन राजा अर्जुन देव का शिखर नहीं है? इतनी भयानक राक्षसी लपटें क्यों हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि एज़्यो ड्रैगन किंग निडर क्यूई विचलन की स्थिति में है और राक्षसी दांव में गिर रहा है? पूरे शहर में हलचल मच गई। यह विस्फोटक खबर बहुत चौंकाने वाली थी, इससे चौंकना मुश्किल नहीं होगा। यह शायद सच है। एज़्यो ड्रैगन किंग बहुत तेजी से मजबूत हुआ। उसके लिए निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश करना अजीब नहीं होगा। आओ, चलो चलते हैं और देखते हैं। कुछ लोग जिन्हें मौत से डर नहीं था, वे अपने दिल में जिज्ञासा को सहन नहीं कर सके और जल्दी से शिखर की ओर बढ़ गए। उस पल में हवा टिमटिमाती आकृतियों से भर गई। हजारों लोग एक ही दिशा में आगे बढ़ते हुए आसमान में उड़ गए। दृश्य अविश्वसनीय रूप से राजसी लग रहा था। उसी समय कुछ साधारण दिखने वाले बूढ़े हेवनली ड्रैगन सिटी में कुछ साधारण दुकान से बाहर चले गए। फिर उन्होंने राक्षसी प्रकाश के उस बढ़ते स्तंभ को ठंड से देखा। इन बूढ़ों में पवित्र भूमि के लोग जैसे चक्रीय सूक्ष्म पैलेस, 5 विश्व संप्रदाय, असंख्य फींड द्वीप,
यिनयांग स्वर्ग और चंद्र महल के साथ साथ प्राचीन महान कुलों और 4 समुद्रों के दिव्य ड्रैगन महलों जैसे गुटों के लोग भी थे। बिना किसी अपवाद के वे सभी मार्शल सम्राट थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जो दूसरे स्वर्ग मार्शल सम्राट थे। केवल एक वर्ष में स्वर्गीय ड्रैगन सिटी पश्चिमी सागर का केंद्र बन गया था। इसका उदय असाधारण रूप से तेजी से हुआ, इतिहास में अभूतपूर्व था। जैसा कि स्वर्गीय तारों वाले महासागर के विभिन्न गुटों ने इसे देखा, उन्होंने अपने गार्ड को कम नहीं होने दिया। यहां तक कि अगर वे हेवनली ड्रैगन सिटी के साथ दुश्मन नहीं बनना चाहते थे, तब भी उन्होंने मार्शल सम्राट विशेषज्ञों को भेजा, जिससे पता चला कि वे इस शहर को कितना महत्व देते हैं। इस तरह, यदि अचानक कोई स्थिति उत्पन्न होती है, तो वे तुरंत प्रकट हो सकेंगे। एक उदाहरण पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस होगा, जो स्वर्गीय ड्रैगन सिटी को नष्ट कर रहा है। ऐसे क्षण में ये छिपे हुए मार्शल सम्राट बाहर कूद जाएंगे और पश्चिमी सागर डिवाइन ड्रैगन पैलेस को पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार नहीं होने देंगे। वर्तमान स्थिति की तरह, जब एज़ियो ड्रैगन किंग अप्रत्याशित रूप से निडर क्यूई विचलन की स्थिति में प्रवेश किया, जिसमें एक मार्शल सम्राट विशेषज्ञ मौजूद था, तो वे एक त्वरित प्रतिवाद के साथ आने में सक्षम होंगे। थोड़ी देर बाद कई मार्शल सम्राट विशेषज्ञ एक निर्णय लेते समय ठंडे मुस्कुराए और चुपचाप उस शिखर की ओर बढ़ गए। कई मार्शल सम्राट भी थे जिन्होंने लंबे समय तक सोचने के बाद तटस्थ रहने का फैसला किया। असंख्य फींड द्वीप, यिनयांग स्वर्ग और चंद्र महल के विशेषज्ञों ने कोई कदम नहीं उठाया। जहां अर्जुन देव थे, जब मनीषा मिहिर और अन्य लोगों ने देखा कि दौड़ने वाले किसानों ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने एक वस्तुपाठ के रूप में कुछ को दर्दनाक रूप से मारने का फैसला किया। मैं इसे एक बार और कहूंगा, यह हेवनली ड्रैगन सिटी का एक प्रतिबंधित क्षेत्र है। अगर कोई और एक और कदम करीब ले जाने की हिम्मत करता है, तो हम बिना किसी दया के मार डालेंगे। मनीषा मिहिर ने एक छोटे से पूर्णता अर्धसम्राट को मारने के बाद ठंडे स्वर में कहा, जिसने एक हथेली पर प्रहार करने की कोशिश की थी। सुशांत लैन और अन्य लोगों के आसपास कम से कम 1 या 2 काश्तकारों की लाशें थीं, जो जबरदस्ती रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्रूर दृश्य ने सभी को डरा दिया। आखिरकार हंगामा देखने आए लोगों को झटका लग गया। आखिरकार, चाहे वे कितने भी जिज्ञासु क्यों न हों, उनका जीवन निश्चित रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण था। वापस जाओ। आज के मामलों में आप हस्तक्षेप नहीं कर पाएंगे। वहां देखने के लिए कुछ भी नहीं है। सुशांत लैन का लहजा शांत लग रहा था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि उसने कोई इनकार नहीं किया। जबकि यह एक अनुरोध था, यह एक आदेश भी था। सुशांत लैन के आसपास की कुछ लाशों ने उसकी बातों को दांत दे दिए। हालांकि ये कृषक संतुष्ट नहीं थे, फिर भी वे आज्ञाकारी रूप से पीछे हट गए। हालांकि वे 10 किलोमीटर के बाद रुक गए, दूर से देखना जारी रखा। जतिन डांटने में मदद नहीं कर सका, ये लोग वास्तव में मौत से नहीं डरते। उन्हें पीछे हटना उनके अपने भले के लिए है। हालांकि वे अभी भी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। सुशांत ने अपनी कनपटी की मालिश की और कहा, कोई बात नहीं। वे पहले ही काफी पीछे चले गए थे। वे क्या करते हैं यह उन पर निर्भर है। मनीषा मिहिर ने चिंतित होकर कहा, पहले कम से कम 5 मार्शल सम्राट थे जिन्होंने नाकाबंदी पार की थी। सुशांत लैन ने अपना सिर पीछे घुमाया और कहा, मुझे पता है। बस उन्हें मास्टर पर छोड़ दें। मार्शल सम्राटों को रोकना हमारी क्षमताओं से परे है। मनीषा मिहिर ने एक पल के लिए झिझकते हुए अपने कंधे पर देखा और पूछा, क्या आपको लगता है कि बिग ब्रदर अर्जुन देव वापस आ सकते हैं? सुशांत लैन को जवाब देने की जल्दी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मुझे उस पर विश्वास है। वह एक ठंडा बाहरी दिखा सकता है, लेकिन उसका दिल गर्म है। मुझे विश्वास नहीं है कि वह राक्षसी दांव में गिर जाएगा।